हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कॉमर्स सेक्शन का पार्ट 8 है, जो कि आपका यूपी बीएड एंट्रेंस और आपका आगे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जो आपको 29 जुलाई को बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए पहले 7 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये 8th पार्ट है और आप यूजीसी नेट वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारा 156 क्वेश्चन है। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर इज़ सेट अप बाय द। जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर होता है उसको कौन सेटअप करता है, उसको कौन स्थापित करता है? तो वो करते हैं मेंबर्स ऑफ द एवरेज कॉस्ट। मेंबर्स ऑफ द एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन डी। देखिए, एवरेज कॉस्ट के जो मेंबर्स होते हैं वो इसको सेटअप करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस कैन बी ऑल्टर्ड बाय। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसको कौन ऑल्टर कर सकता है, कैसे उसको ऑल्टर किया जा सकता है? तो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय कंपनी लॉ बोर्ड। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू और कंपनी लॉ बोर्ड के कंफर्मेशन के थ्रू उसको ऑल्टर किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ प्रेजेंटेड बाय। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसको कौन प्रेजेंट करता है? तो उसको प्रेजेंट करता है इम्पोर्टर। जो इम्पोर्टर होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो किस टाइप का होता है? तो देखिए, ऑप्शन सी, कैन बी ईदर ओरल और इन राइटिंग। तो वो ओरल और रिटन, मौखिक और लिखित दोनों तरह का एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनरशिप में, ऑप्शन सी। एक्सपोर्ट प्रोसीजर बिगिंस विद। जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, एक्सपोर्ट करने की जो विधि होती है वो किससे शुरू होती है? इंडेंट से। सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स जो एक्सपोर्ट करने होते हैं उससे ये प्रोसीजर शुरू होता है, ऑप्शन ए। सेल्फ हेल्प बाय म्यूचुअल हेल्प इज़ अ फीचर ऑफ। सेल्फ हेल्प बाय म्यूचुअल हेल्प किसका फीचर है? तो वो फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर वॉज एंटर्ड इनटू द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन द ईयर। इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर था एंड उसने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कौन से ईयर में एंटर किया था? तो वो किया था ईयर 2000 में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करंट रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय। करंट रेशियो कैसे इंक्रीज होता है? तो इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यस, जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया जाता है तो हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होता है। सेकंड देखिए, सेलिंग ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। पुराने फर्नीचर को कैश में बेचना, तो इससे भी हमारा करंट रेशियो इंक्रीज होता है। कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेब्टर्स, तो नहीं, डेब्टर्स से जो कैश रियलाइज होता है उससे हमारा करंट रेशियो इंक्रीज नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? व्हेन क्रेडिटर्स वेलोसिटी और क्रेडिटर्स टर्नओवर इज हायर एज कंपेयर टू डेब्टर्स वेलोसिटी इट वुड। जब क्रेडिटर्स की वेलोसिटी का जो टर्नओवर होता है वो डेब्टर्स की वेलोसिटी से हायर होता है, तो ऐसे में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऐसे में हैव नो इफेक्ट ऑन लिक्विडिटी।
जो लिक्विडिटी होती है, जो मनी होता है, उस पर कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स चेंज द करंट रेशियो? इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन ऐसा है जो करंट रेशियो में चेंजेस लाता है? तो ये हो जाएगा प्लांट एक्वायर्ड ऑन अकाउंट, ऑप्शन बी। इससे करंट रेशियो के ट्रांजैक्शन में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज अ हाई पे आउट रेशियो इंडिकेट? जो हाई पे आउट रेशियो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो इंडिकेट करता है द मैनेजमेंट इज़ नॉट प्लॉफिंग बैक इनफ प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें इंडिकेट करता है कि जो मैनेजमेंट है वो इनफ प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। फिर Z इज़ एडमिटेड विद 1/3 ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। जो Z है वो 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग की से उस कंपनी में एडमिट आता है। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ X, Y एंड Z? तो आपको बताना है अब इन तीनों का मिला के जो न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा वो क्या होगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए 2:1 था, आप इसको नोट करते जाइएगा साथ साथ में। 2:1, Z एडमिट होता है 1/3 से, तो कितना रेशियो बच जाता है जब ये एडमिट हो गया? तो 2/3 बचा अब इनके पास। ओके, अब देखिए अब हमारा A का हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3, इसको मिल गया। तो A का रह गया 2/9। B में से लिया तो 1/3 इंटू 1/3 दैट इज़ 1/9। ओके, स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ बार बार, तो आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 2/9 A का हो गया, 1/9 B का। अब हम C का भी इसी तरह से करेंगे, 3/3 कर लेंगे, 3/3 जो कि टोटल रेशियो है इंटू 1/3। तो कितना बचता है? 1/3। ये हो गया C का रेशियो। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा 4:2:3। तो हमारा ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल? इनमें से कौन सा जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालेगा? तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेप्टर्स। डेप्टर से जो कैश का रियलाइजेशन होगा उससे हमारी वर्किंग कैपिटल पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। द मेन इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़? जो इन्फ्लेशन का जो मेन इफ़ेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो क्या होता है? वो होता है इरोजन ऑफ कैपिटल। मतलब एक फंड्स में, कैपिटल में नेगेटिव इफ़ेक्ट आना, जिससे कि महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग इज़ मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग सजेस्टेड बाय? तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मॉडल किसने सजेस्ट किया था? जो कि फ्यूचर अर्निंग्स की प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड था। तो ये था
ब्रॉज लैब एंड एवीए स्क्वाड्स। तो देखिए ये मॉडल्स बहुत सारे इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में मॉडल्स होते हैं, तो उनको किसने सजेस्ट किया है, किसने बताया है, ये सब लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3 दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की गाइडलाइन पर इनमें से क्या प्रिपेयर हुआ है, क्या प्रिपेयर होता है? वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक मिनट, विच एलिमेंट ऑफ द प्रमोशन मिक्स डू होलसेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से किसकी हेल्प से जो अपने प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होलसेलर अप्लाई करते हैं? तो वो होता है ट्रेड प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? हेनरी फेयोल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ MBO। तो MBO क्या है? MBO का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होता है? तो ये होता है ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग मिक्स टू ऑल कंज्यूमर्स। सारे कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट्स ऑफर करना एक मास मार्केटिंग कहलाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रॉडर सेंस मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो प्रोडक्ट भी इंक्लूड होता है, प्राइस भी इंक्लूड होता है, प्लेस भी इंक्लूड होता है। तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी बोथ, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ रेलेवेंट टू प्लेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो कौन सा रेलेवेंट होता है? वो होता है सेल्स पर्सनल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड। मार्केट्स को बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर सब डिवीज़न उसका किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है कि विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्स। आपको इसका आंसर देना है और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आपको कमेंट्स में इसका ऑप्शन बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी मिस्टेक है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।